आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो उसकी फुल वेव को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। तो हम एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का। ब्रिज रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी उसकी तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इनमें जो हमारी कॉस्ट आती है वो भी थोड़ी कम आती है, इसलिए इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखो इसकी वर्किंग कैसे होती है। यहाँ पे एसी का सोर्स जुड़ा हुआ है, ये एसी का सोर्स है हमारे पास में। ठीक है, ये वाला हमारे पास में है एसी का सोर्स। यहाँ से करंट जाएगा यहाँ पे। ये मान लो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में ये वाला सिरा है पॉजिटिव और ये वाला सिरा है नेगेटिव। तो ये यहाँ से करंट जाएगा और हमें डायोड का ये वाला सिरा यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव, यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव। D2 यहाँ पे होगा पॉजिटिव और यहाँ पे होगा नेगेटिव। D3 D4 इधर से होगा पॉजिटिव यहाँ से, और यहाँ से होगा नेगेटिव। देखो D3 जो होगा वो यहाँ से होगा नेगेटिव और यहाँ से होगा पॉजिटिव। यहाँ से जाएगा ये वाला नेगेटिव जो सिरा है, ये इधर से जाएगा और यहाँ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो D1 और D3 जो है वो है फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि P सिरा P से कनेक्ट है और N सिरा N से कनेक्ट है, जबकि D2 और D4 जो है वो है रिवर्स बायस में, क्योंकि बायसिंग इसकी उल्टी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें करंट एक ही डायरेक्शन RL पे जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में मिलता है कि नहीं। देखो करंट स्टार्ट हुआ इस डायरेक्शन में, जब ये A पॉइंट पे आएगा तो इसके पास दो रास्ते, या तो D1 की तरफ जाए या D4 की तरफ जाए। अब D4 रिवर्स बायस में है तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि करंट जाएगा D1 की डायरेक्शन में। जब ये B पे आएगा तो इसके पास फिर से दो रास्ते हैं, या तो D2 पे जाए या फिर RL पे जाए। तो ये जाएगा RL की डायरेक्शन में, क्योंकि D2 रिवर्स बायस में, यानी कि D4 की तरफ नहीं जाएगा, D2 की तरफ नहीं जाएगा। अब यहाँ से RL से इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये वाली हुई, फिर वापस इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाके इधर की साइड जब करंट जाएगा तो यहाँ पे C पॉइंट पे आने के बाद फिर से इसके पास दो रास्ते होंगे, या तो D2 की तरफ जाए या फिर D3 की तरफ जाए। लेकिन जो D2 है उसकी साइड ये नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में है, इसमें और इसमें ये नहीं आएगा, तो ये जाएगा D3 की डायरेक्शन। ठीक है, D3 की डायरेक्शन में जाएगा। I'm sorry, ये जाएगा, करंट जाएगा यहाँ से इधर से होता हुआ जाएगा, D पॉइंट पे आएगा तो इसके पास दो रास्ते होंगे, या तो D4 से या फिर D3 से। तो ये जाएगा D3 से, क्योंकि D4 रिवर्स बायस में है, D2 भी रिवर्स बायस में। ठीक है, जब ये D3 से आएगा तो फिर C पे आने के बाद इसके पास दो रास्ते होंगे, या तो D2 के पास जाए या फिर वापस इधर आ जाए। तो ये D2 के पास नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, तो करंट की डायरेक्शन होगी ये और फिर वापस से ये। यानी कि इस वाले केस में करंट की डायरेक्शन कौन सी हुई, यहाँ से ऊपर से नीचे। अगर हम इसको X सिरा बोले, इसको Y सिरा बोले, तो करंट की डायरेक्शन हुई X से Y में। अब जब AC का सेकेंड हाफ आएगा उस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। इसको मिटा देते पहले। अब जो AC का सेकेंड हाफ जो होगा उसके अंदर ये वाला सिरा होगा नेगेटिव और ये वाला सिरा होगा पॉजिटिव। तो ऐसी कंडीशन में D1 का ये वाला सिरा नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ये वाला पॉजिटिव से। ये D2 का ये वाला सिरा नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से, ये वाला नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से, और इसी तरीके से D3 पॉजिटिव से ये वाला सिरा कनेक्ट होगा और नेगेटिव से ये वाला। ऐसे कंडीशन में जो डायोड D1
और D3 है ये करंट का फ्लो नहीं करेंगे क्योंकि ये होंगे रिवर्स बायस में। D1 एंड D3 इस बार होंगे रिवर्स बायस में, और जो D2 और D4 होंगे वो इस बार होंगे फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में करंट का फ्लो देखते, करंट का फ्लो कैसा होगा। करंट जाएगा पॉजिटिव से निकलेगा इधर की साइड से। अब देखो ये जाएगा सी पे, सी पॉइंट पे इसके पास दो रास्ते होंगे, या तो ये D3 की तरफ जाए या D2 की तरफ जाए। D3 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि रिवर्स बायस में है, तो ये जाएगा D2 की तरफ। बी पॉइंट पे आने के बाद फिर से इसको दो रास्ते मिलेंगे, D1 या फिर ये वाली डायरेक्शन। तो ये जाएगा इधर RL की डायरेक्शन में, क्योंकि D1 रिवर्स बायस में, इसलिए D1 से करंट फ्लो नहीं होगा। वापस RL की डायरेक्शन, RL में करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी X to Y। ठीक है, फिर करंट जाएगा इधर से इधर, यहाँ से यहाँ पे। फिर जब ये D पे आएगा तो वापस इसके पास में दो रास्ते होंगे D पॉइंट पे, या तो D4 से जाए या D3 से जाए। D3 से नहीं जाएगा क्योंकि D3 रिवर्स बायस में है, तो ये जाएगा D4 से। वापस ये पॉइंट पे आएगा, D1 की तरफ नहीं जाएगा, तो ये जाएगा इधर और ये इधर। इस तरीके से हमारा ये सर्कल पूरा होगा, और हमें जो रिजल्ट वोल्टेज जो होगा लोड पे, जो RL पे जो वोल्टेज मिलेगा वो हमेशा X to Y डायरेक्शन में मिलेगा। अब इसके अंदर क्योंकि दो डायोड काम कर रहे हैं हर एक हाफ सर्कल के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो आउटपुट वोल्टेज होगी उसकी एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी होगी, उसके सिग्नल जो होंगे वो हमें अच्छे मिलेंगे इस तरीके से। ये फर्स्ट वाला होगा D1 और D3 की वजह से, D1 और D3 की वजह से। जो सेकेंड वाला होगा वो होगा D2 D4 की वजह से। इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, अब इसकी पूरी प्रोसेस अपन अच्छे से पढ़ते हैं। देखो इसको समझ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, बाकी अपन को समझ में तो आ ही गया। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, एक्सप्लेनेशन। ब्रिज रेक्टिफायर एक टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर है। इसमें 4 डायोड का यूज़ होता है। इसको मैं जूम कर देती हूँ। इसमें 4 डायोड का यूज़ होता है। एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसमें ट्रांसफार्मर की नीड नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है, और इसमें इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम आती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत महंगा होता है। इसलिए इसकी वर्किंग कैसे होती है, ब्रिज रेक्टिफायर के सर्किट में 4 डायोड, इसमें 4 डायोड वर्क करते हैं। इस एक लोड रेजिस्टेंस होता है, एसी हाफ साइकिल, जिनमें से दोनों मतलब ये जो चारों डायोड होते हैं जो एसी हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जब एसी इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो D1 और D3 फॉरवर्ड बायस होता है और करंट को जाने देंगे। जो फर्स्ट वाला पॉजिटिव हाफ होगा उसके अंदर D1 और D3 की वजह से होगा, और सेकेंड वाले में D2 और D4 की वजह से। तो अपन फर्स्ट वाला पढ़ रहे तो उसमें D1 और D3 की वजह से अपने को करंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, D2 और D4 जो होते हैं वो रिवर्स बायस में होते हैं। जो अपना फर्स्ट पॉजिटिव हाफ होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है RL पर हमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उसके अंदर जो एसी इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो D2 D4 फॉरवर्ड में होते हैं, D1 D3 रिवर्स बायस में होते हैं। करंट का फ्लो होता है D2 और D4 की वजह से, और RL पर हमें आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आउटपुट जो वोल्टेज होगी, आउटपुट जो हमें मिलेगा वो डायोड की एक डीसी पल्सेटिंग वोल्टेज मिलेगा, यानी कि इस तरीके से। रेक्टिफाइड आउटपुट की फ्रीक्वेंसी एसी की तुलना में डबल होगी। जो एसी की फ्रीक्वेंसी होगी उससे इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी, क्योंकि इसमें दो डायोड काम कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, इसके एडवांटेज, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती, और इसमें 4 डायोड वर्क करते हैं इसलिए इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। ठीक है, ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर से बेहतर आउटपुट देता है, इससे बेटर हमें रिजल्ट मिलता है हाफ वेव रेक्टिफायर से, और इसके रिपल्स भी कम होते हैं। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज पड़ते हैं, इसमें 4 डायोड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 4 डायोड की ज़रूरत पड़ती है,
और इसमें डायोड ज़्यादा चाहिए, है ना, तो मैं उसका खर्चा तो आएगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है क्योंकि दो डायोड वर्क करेंगे तो दोनों पे वोल्टेज लॉस तो होगा, तो इसकी वजह से वोल्टेज लॉस बढ़ जाएगा। वैसे ये लिख के आने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। एप्लीकेशंस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर कहाँ का यूज़ होता है? डीसी पावर सप्लाई सर्किट्स में, बैटरी चार्ज में, सिग्नल डिमोड्यूलेशन में, कम्युनिकेशन सर्किट्स में, और डीसी मोटर कंट्रोलर में। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। टिल देन बाय बाय।